बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे गयूर नौजवानों, जैसा कि आप सभी हज़रात अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि आज हमारे पूरे देश में सभी धर्म सभी ज़ात के लोगों ने मिलजुल करके गणतंत्रता दिवस, जिसको अंग्रेज़ी में रिपब्लिक डे बोलते हैं और उर्दू में यौम जमहूरिया बोलते हैं, इसको बड़ी आन बान और शान के साथ मनाया। और हर देशवासी की जो अपने देश से अपने मुल्क से एक मोहब्बत है, उस मोहब्बत का इजहार हर एक ने अपने अंदाज में किया। इसी तरह से एक मौका और आता है साल में, जो कि 15 अगस्त का आता है, 15 अगस्त। उसमें हमारे सभी देशवासी देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और लगातार 200 साल से जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया था, हमारे सभी देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था, उनसे आज़ादी मिली। तो ये आज़ादी मिलना हमारी सभी लोगों की मिलजुल करके एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसमें सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे अहम रोल अपने देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने अदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और मुसलमानों में से भी ख़ास तौर पर उलमाए इकराम ने, जो हमारे उलमाए दीन हैं, उन्होंने इस मिशन के अंदर रूह डाली थी और उन्होंने लोगों को इतना जागरूक किया था और उनके अंदर अपनी देश की मोहब्बत इतनी भर दी थी और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत और बगावत इस कदर हमारे लोगों के दिलों में पैदा कर दी थी कि जिसके नतीजे में अंग्रेज़ को इस मुल्क को छोड़ करके जाना पड़ा और हमें आज़ादी हासिल हुई। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसको हम उर्दू में यौम आज़ादी और अंग्रेज़ी में इंडिपेंडेंस डे और हिंदी ज़बान में स्वतंत्रता दिवस के नाम से याद करते हैं। और इसको भी पूरे देश में सभी मजहब सभी धर्म वाले लोग मिलजुल करके मनाते हैं और इसमें अपनी खुशी का इजहार करते हैं और इस चीज़ को अपने लिए एक फ़ख्र की चीज़ समझते हैं। और बेशक ये चीज़ हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है, हमारे देश का आज़ाद हो जाना और फिर उसके बाद देश में इस तरह का कानून, इस तरह का संविधान ले आना कि जिसमें सभी धर्म के, सभी जात पात के लोगों का लिहाज रखा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद इसको नज़र लगी और बदकिस्मती से हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक दूसरा मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में वजूद में आ गया। तो अब जब 47 का यह हादसा हुआ, तो 47 के हादसे के बाद से कुछ साल, 1 या 2 या 1.5 साल तकरीबन गुजरता गया इसी शशोपंज में, इसी गौर फिक्र में कि इस तरह का कैसा कानून बनाया जाए, देश को चलाने के लिए कैसा संविधान लाया जाए कि जिसमें सभी की धार्मिक भावनाओं का लिहाज रखा जाए। चुनांचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जिम्मे, उनके हवाले ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने देश का संविधान लिखना है। चुनांचे 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को
उन्होंने संविधान लिख करके पेश किया और उनका बनाया हुआ वो संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी लोगों को बहुत पसंद आए और नतीजा ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 यानी 1950 में इस संविधान को लागू कर दिया गया और इस तरह से हमारा देश एक गणराज्य बन गया। यानी यहां पर सभी तरह के लोगों को जिंदगी गुजारने की, सभी तरह के जो धार्मिक लोग हैं उनको अपने धर्म के मुताबिक काम करने की उस संविधान ने इजाजत दी। चुनांचे उसके मुताबिक लोग खुशहाली के साथ, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारने लगे और आज तक उसी तरह से गुजारते चले आ रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है उस वक्त जबकि हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसी संगतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस आपसी भाईचारे को, इस प्यारो मोहब्बत को कि जो आज़ादी मिलने के बाद से हमारे दरमियान में चला आ रहा था, उसमें दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस प्यारो मोहब्बत और आपसी भाईचारे को खत्म करने की भरपूर कोशिशें करते हैं। इस मौके पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है और वो बात यह है कि अपने देश हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे अहम रोल मुसलमानों का रहा है। आज चाहे लोग इस हकीकत को न तस्लीम करें, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का। हमारे देश को अंग्रेजों के जुल्म से, उनकी गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने में जो सबसे अहम रोल रहा है वो हमारे देश के मुसलमानों का रहा है। और मुसलमानों में भी खास तौर पर उलमाए दीन, उलमाए इकराम का जो एक बड़ा तबका था उनका रहा है। उन्होंने अवाम उन्नास के दरमियान में जाकर के ये जज्बात पैदा किए, उनके अंदर ये जज्बा भरा और अंग्रेज की नफरत को हमारे देश के जवानों के दिलों में भरा, जिसकी वजह से उनसे मुकाबला करना, उनसे लड़ना आसान हो गया। और फिर इसी मेहनत के नतीजे में अपने देश के तमाम लोगों को साथ लिया। उसमें जितनी भी मजहब के लोग थे, चाहे वो हिंदू हों या चाहे वो क्रिश्चियन हों या जो भी उस वक्त संगतें थीं, सबको साथ लिया और साथ लेकर के ये कहा कि भाई हमें अपने देश को गुलामी से आज़ाद कराना है। इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां पेश की। हजारों उलमाए इकराम को सूली के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और उनको फांसियां दे दी गई। लेकिन वो अपने इस मिशन से पीछे नहीं हटे और इतनी मेहनत की सब लोगों ने मिलजुल करके, जिनमें सबसे अहम रोल हमारे मुस्लिम समाज का और मुस्लिम समाज में से भी उलमाए इकराम का रहा। इन सब की मेहनत और कुर्बानियों के नतीजे में हमारा देश आजाद हुआ। अगरचे आज कुछ नापाक लोगों की तरफ से इस सच्चे और हकीकी इतिहास को मिटा करके उन लोगों के नामों को दाखिल करने की कोशिश की जा रही है कि जिनका जंगे आजादी में कोई रोल नहीं था, वो उस वक्त अपनी मस्तियों में मस्त थे। जब लोग देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश कर रहे थे, वो अपनी मस्तियों में मस्त थे। या आज 70, 72 या 73 साल गुजर जाने के बाद इस तरह के लोग आ गए हैं कि जो उस सच्चे इतिहास को मिटा करके इस तरह के लोगों के नामों को इतिहास में दाखिल कर रहे हैं कि जिनका इससे कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं था। और उसमें सबसे सरे फहरिस्त यानी देश के लिए जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके लिए प्लानिंग करने वाली जो सबसे सरे फहरिस्त तंजीम थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी जमीयत उलमाए हिंद। जमीयत उलमाए हिंद का मतलब ही यह है,
हिंदुस्तान के उलमा की तंजीम, हिंदुस्तान के आलिमों की, मौलानाओं की जमात, इसने सबसे पहले लोगों को अंग्रेज की मुखालफत के खिलाफ उभारा। फिर उसके बाद में लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और सब ने मिलजुल करके मेहनत की, जिसके नतीजे में हमें ये आज़ादी हासिल हुई। और इसी के साथ साथ मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई का आगाज करने में सबसे अहम रोल, और फिर उसके बाद जब मुल्क की तकसीम होने की नौबत आई, मुल्क के बंटवारे का वक्त आया, तो इस बंटवारे की मुखालफत करने वाली भी सबसे पहली जमात जमीयत उलमाए हिंद, यानी हिंदुस्तान के मौलानाओं की जमात, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सबसे पहले मुखालफत की थी इस बात की कि नहीं, हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद ये तकसीम नहीं होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन चूंकि हालात इस तरह के बन गए थे कि इन थोड़े से लोगों की बात किसी ने नहीं मानी और हमारे देश को तकसीम कर दिया गया और एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आ गया। हकीकत में हमारे उलमा का और ख़ास तौर पर जमीयत उलमाए हिंद की भरपूर और अनथक ये कोशिशें थीं कि हमारा देश तकसीम न हो, लेकिन न जाने किन लोगों की नज़र लगी, हालात उस तरह के बने। अब ज़रूरत है ऐसे में इस बात की कि अपने बच्चों को जो सही इतिहास है, जो हकीकत है, उससे वाकिफ कराना, जो अपनी आने वाली नस्लें हैं उनको सच्चाई बताना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ताकि देश के अंदर जो एक गलत माहौल और इतिहास को बदल करके एक गलत फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है, उससे छुटकारा मिल सके और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, हमारे देश का जो फ्यूचर है, उनको ये पता चल सके कि क्या सही था, क्या गलत था। तो इसके लिए ये एक छोटी सी कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।